हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करते हैं अपन आरओ और एआरओ की क्लासेस, जिसमें अभी अपन इंडियन ज्योग्राफी डील कर रहे थे। पिछले वीडियोस में अपन ने सारे इंडियन रिवर्स जो सिस्टम है उनको कंप्लीट कर लिया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचेंगे जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक एक करके अपन बहुत जल्दी ज्योग्राफी के टॉपिक्स निपटा देंगे। पहला टॉपिक जो इसमें अपन उठा रहे हैं वो सॉइल सिस्टम के बारे में है। कितने टाइप की सॉइल्स होती हैं इंडिया में, किस तरीके से स्प्रेड है, क्या न्यूट्रिएंट क्वालिटी होती है, और इनसे लगातार पिछले 2-3 सालों में एआरओ में क्वेश्चन आप देखोगे तो आते रहते हैं, इन जनरल एआरओ में भी और यूपीपीएससी के अदर एग्जाम्स में भी। तो स्टार्ट करते हैं अपन सॉइल से। तो सॉइल जैसे कि अपन सब जानते हैं, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे ही सॉइल कहते हैं। अब ये जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, इसे बनने के लिए हजारों साल लगते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं पिडोजेनेसिस। इसी प्रोसेस का मतलब होता है मेकिंग ऑफ सॉइल। सॉइल कैसे बनी? अब यदि देखा जाए तो दो प्रोसेस सबसे ज्यादा काम के हैं। एक है वेदरिंग और दूसरा होता है डेन्यूडेशन। वेदरिंग क्या होता है? जो भी रॉक है वो अपनी ही प्लेस में जब टूटता है और पेरेंट रॉक से सेपरेट होते हैं पार्टिकल्स, उसे कहते हैं वेदरिंग। यानी कि इन सीटू मतलब उसी की प्लेस में, इन सीटू ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स, इन सीटू रॉक्स का टूटने को कहते हैं वेदरिंग। वहीं पर डेन्यूडेशन जो है एक ज्यादा बड़ा टर्म है, जो रॉक्स को सिर्फ उस जगह में तोड़ता नहीं है। पहले वेदरिंग होगी, फिर क्या होगा, जो पार्टिकल टूटा उसका और ज्यादा इरोजन होगा, मूवमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट होता है एक दूसरी जगह, और हजारों साल में वो बहुत छोटे छोटे फाइनर पार्टिकल्स में जाके एक जगह डिपॉजिट होता है, जो फाइनली हमें सॉइल कहलाती है, जिससे अपन को टॉप सॉइल मिलती है, जो कि न्यूट्रिएंट से भरपूर रहती है और उसी में सारे क्रॉपिंग होती है। तो कंटिन्यू करते हैं अपन। ये बेसिक था सॉइल्स का। अब तुरंत आ जाते हैं एडवांस में, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अपन टाइप्स ऑफ सॉइल्स में जल्दी मूव कर जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स do not significantly influence soil formation? यानी कि सॉइल फॉर्मेशन किन किन फैक्टर से इंफ्लुएंस होता है। सबसे पहले यदि पेरेंट मटेरियल है तो बिल्कुल सही है। जो पेरेंट मटेरियल है वही सॉइल के जो न्यूट्रिएंट हैं वो डिसाइड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा रॉक्स में न्यूट्रिएंट होगा वही सॉइल में आएगा, और तो कहीं से आएगा नहीं। दूसरा है रिलीफ या टोपोग्राफी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इमेजिन करिए पहाड़ में यदि सॉइल का यहां पर पार्टिकल्स हैं तो क्या होगा, क्या वो एक जगह टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। यदि यहां पर वेजिटेशन नहीं है तो यहां पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो क्या यहां पर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल गिरेगा? नहीं गिरेगा, लिमिटेड गिरेगा। तो यहां पर जो ऑर्गेनिक या ह्यूमस रहेगा, हमस रहेगा, क्या वो ज्यादा रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। यानी कि टोपोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि वहां पर सॉइल की कितनी मोटी लेयर है और क्या क्या कंटेंट है। नेक्स्ट, यदि अपन ह्यूमन एक्टिविटीज बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज तो बहुत तरीके से सॉइल को इन्फ्लुएंस करते ही हैं, चाहे वो सॉइल इरोजन करना हो या रॉक्स को तोड़ के सॉइल बनाने का फॉर्मेशन स्टार्ट करें, बहुत तरीके से। नेक्स्ट, टाइम। अब टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम बढ़ते जाएगा होगा क्या, उतना ज्यादा सॉइल की जो लेयरिंग है, सॉइल में अलग अलग लेयर होती हैं। स्टार्टिंग में होता है ओ, फिर ए, बी, डी। तो जितना ज्यादा टाइम होता रहेगा उतना ज्यादा वेल डेवलप्ड ये लेयर्स होंगी। तो क्या होगा, सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं सॉइल बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए तो क्लाइमेट भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी अपन क्लाइमेट बात करते हैं तो क्लाइमेट में दो मेजर चीजें होती हैं। एक होती है रेनफॉल और दूसरा होता है टेम्परेचर। ये दोनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितना ज्यादा पानी गिरेगा वो देखेंगे अपन फॉर्मेशन कैसे अफेक्ट करेगा। जब अपन लैटराइट सॉइल पढ़ेंगे तब खासकर अपन पढ़ेंगे रेनफॉल और टेम्परेचर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ सॉइल। अब यदि अपन इंडियन सॉइल्स के बारे में बात करते हैं तो इंडियन सॉइल के बारे में देखोगे तो सबसे पहले हिमालयन रीजन में, कैन यू सी दैट डार्क ग्रीन कलर, ये जो होता है ये है माउंटेन सॉइल। माउंटेन की जो सॉइल होती है उसे कहते हैं माउंटेन सॉइल। इसके बाद यदि अपन देखें तो कंटिन्यूस, जहां पर अपन ने इंडो गैंगटिक प्लेन पढ़ा था, यानी कि जो नॉर्थ इंडियन प्लेन था, यहां पर एल्यूवियल सॉइल प्रेजेंट है। ये पूरे के पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन में प्रेजेंट है, और साइमल्टेनियसली अपन देखेंगे
तो ये जो प्लेन है आसाम में भी कंटिन्यू होता है, जिसे ब्रह्मपुत्रा प्लेन में अपन ने देखा था, यहां पर भी कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद राजस्थान से होते हुए ये कैन यू सी दैट गुजरात वाले एरिया में भी प्रेजेंट है। यहां क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि अपन ने यहां पर पढ़ा था ट्रेडिशनली एक नदी सरस्वती बहती थी और अभी भी घग्गर चैनल है, इसी वजह से यहां पर भी एल्यूवियल सॉइल है। इसके अलावा यदि अपन देखेंगे तो महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेट्यू में ये जो है ब्लैक सॉइल है, और इसके अलावा रेड सॉइल्स है जो मेजर एरियाज ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू को कवर करती है। दिस आर द मेजर सॉइल्स। इसके बाद लैटेराइट सॉइल भी कहीं कहीं प्रेजेंट है, पर्टिकुलरली आप देखिए वेस्टर्न घाट्स में जो ये नीली कलर की है ये है लैटेराइट सॉइल। तो अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल्स पढ़ेंगे, कैसे बनती है, क्या क्या प्रोसेस है, वो अपन एमसीक्यू की मदद से समझेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। विच सॉइल ग्रुप कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? कौन सा सॉइल ग्रुप सबसे ज्यादा फैले हुए इंडिया में एरिया के टर्म्स में? तो वो है एल्यूवियल सॉइल। जो एल्यूवियल सॉइल है 46% कवर्ड है। आप देखिए ये जो पूरा ग्रीन वाला है जो गंगा प्लेन से होते हुए डेल्टेक रीजन्स में जाता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में जाता है और गुजरात में भी फैला हुआ, इसी को कहा जाता है एल्यूवियल सॉइल। ये 46% ऑफ द इंडियन एरिया को कवर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे अपन ये कैसे बनता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस प्राइमली कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल इन इंडिया? एल्यूवियल सॉइल कौन से प्रोसेस से बनती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो बनती है वो जो अपन ने पढ़ा, जब नदियां होती हैं, रिवर्स होती हैं, ये क्या करती हैं, जो रॉक पार्टिकल्स है उनको कैरी करती है, और फाइनली यही रिवर जो है जो धीरे धीरे इन सारे पार्टिकल्स को चर्न करती है, बड़े बड़े पत्थर को तोड़ती है, और ये रिवर अपने बेड के आसपास क्या करती है, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है। और वो जब सेडिमेंट सालों भर में डिपॉजिट होते हैं तो उससे बनता है सॉइल की लेयर। तो केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन सीटू गलत, विंड इरोजन गलत, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर्स एंड वेव्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कि रिवर्स और वेव्स जब बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ती हैं उससे जो फाइन ट्यूनमेंट होता है उससे बनती है एल्यूवियल सॉइल। अब यदि देखें तो ये जो सिल्ट अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं उन्हीं के डिपोजिशन से बनी एल्यूवियल सॉइल, और जनरली क्या होता है ये इमैच्योर होता है। क्यों? क्योंकि जो नदी जो होती है वो फ्रीक्वेंटली माउंटेन से ट्रांसफर तो कर देती है बट नीचे आने में बहुत कम समय लगता है। तो आप देखोगे जो हॉरिजॉन्टल लेयरिंग है सॉइल की वो कम डेवलप होती है, और इसी वजह से आप देखोगे ये अदर सॉइल जैसे रेड एंड येलो सॉइल के कंपैरिजन में ये काफी इमैच्योर है। इनके जो हॉराइजन्स डेवलप होते हैं वो उतने ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में इनकी जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो जनरली लो रहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं नाइट्रोजन कंटेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एक ही सॉइल है, वो है तेराई की जो सॉइल, ये अपन ने पढ़ा था इंडो गैंगटिक प्लेन में, जहां पर अपन ने पढ़ा था जो 4 क्लासिफिकेशन होते हैं उसका डिवीजन, भाबर, खादर, भंगार एंड तरई। ये जो 4 रहते हैं इसमें अपन ने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ तराई रीजन जो है जो हिमालय के फुटहिल्स के पैरेलली सिचुएटेड है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ही नाइट्रोजन रिच सॉइल है। इसी वजह से आप तेराई रीजन में देखोगे बहुत अच्छी खेती होती है। बाकी जितने भी कंटेंट होते हैं 3 मेजर मैक्रो मिनरल्स होते हैं सॉइल में, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। तो ये तीनों को बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स। आप देखोगे इंडिया जनरली जो एन कंटेंट है हमेशा से सारी की सारी सॉइल में कम है, ये बात ध्यान रख सकते हो। पी और के का कंटेंट वेरी करता है इंडियन सॉइल में। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। अब ब्लैक सॉइल कैसे बन रही है? तो ये जब जो बसाल्ट का जो लावा फ्लड हुआ था, यानी कि वॉल्केनो निकला, वॉल्केनो से जो बसाल्ट निकला, जब बसाल्ट का इरोजन होता है तो उससे जो सालों के बाद सॉइल बनती है उसे अपन कहते हैं ब्लैक सॉइल। तो लावा का इरोजन कहां हुआ है? अपन ने पढ़ा है कि एक जगह है इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू, और डेक्कन प्लेट्यू में ही जब पेनिनसुला प्लेट्यू क्रिटेशियस पीरियड में था तब वहां पर क्या हुआ था, बहुत ज्यादा लावा का इरोजन हुआ था, लावा पूरे महाराष्ट्र और आसपास के एरिया में बह गया था और उसी से बसाल्ट से बनी ब्लैक सॉइल। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं हाउ आर ब्लैक सॉइल्स प्राइमरली फॉर्म्ड इन द डेक्कन प्लेट्यू रीजन। तो देखा अपन ने वेदरिंग ऑफ लाइमस्टोन गलत,
डीकंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स, गलत। एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स स्पेशली बसाल्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब इसमें क्या है, ये टोटल इंडिया का सिर्फ और सिर्फ 16% एरिया कवर करता है। जहां जहां वॉल्केनो हुआ उसी में आप देखोगे कवर आउट करता है। तो कैन यू सी दैट ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये महाराष्ट्र का प्लेट्यू है, यहीं पर बेसिकली लावा इरप्ट हुआ था। और एक्चुअली हुआ सीन यहां पे था कि ये जो एजेस है यहां पर इमर्ज हुआ था लावा, यहां पर लावा निकला था, जो नीचे से हॉटस्पॉट था यहां से लावा निकला था। और ये जो लावा था बहुत ही कम विस्कस था, यानी कि इसकी जो फ्लूइडिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। तो यहां से जो लावा निकला वो क्या हुआ, पूरे आसपास के एरिया में फैल गया और इसी से बना ये वाला रीजन जो बना, इसे अपन कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। जहां पर हुआ एमपी के मध्य प्रदेश के रीजन में एक बना जिसे अपन कहते हैं मालवा प्लेट्यू, और यहीं से कुछ जो लावा है गुजरात में भी बह गया और इसी को अपन कहते हैं कथियावड़ पेनिनसुला। यानी कि ब्लैक सॉइल किन 3 एरियाज में है, स्टार्ट हुई डेक्कन प्लेट्यू से, फिर गए मालवा प्लेट्यू में मध्य प्रदेश के, और फिर इसी लावा बह के गुजरात में भी गया था जिसे अपन कथियावड़ पेनिनसुला कहते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू द ब्लैक कलर ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक कलर ऑफ ब्लैक सॉइल किस कारण से है, तो वो एक कंपाउंड है टाइटेनियम फेरस कंपाउंड, उसी के कारण ब्लैक कलर पाया जाता है। ये ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है जो इस सॉइल को ऐसा कलर देता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक सॉइल कंट्रीब्यूट्स टू इट्स सेल्फ प्लॉइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो जो ब्लैक सॉइल बनती है ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो होता है क्ले। क्ले में जो बिल्कुल ही बारीक पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, उससे बनती है ब्लैक सॉइल। और बिकॉज ये क्ले से बनती है इस वजह से क्या होता है, इसको जो क्ले मैक्सिमम रहता है किसी भी सॉइल में उसको बोलते हैं आर्गिलेशियस। यानी कि ब्लैक सॉइल क्या है, आर्गिलेशियस। आर्गिलेशियस मतलब कि होता है क्ले कंटेंट बहुत ज्यादा, तो इसमें 62% से ज्यादा क्ले होता है इस सॉइल में। अब क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब इसी छोटे छोटे पार्टिकल के होने की वजह से ये होता क्या है, इनके जो गैप्स रहते हैं वो पानी से भर जाते हैं, और जब गर्मी आती है तो वो सारा का सारा पानी इवापोरेट हो जाता है। तो इस वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं पूरी की पूरी जमीन में, और इसी को कहते हैं सेल्फ प्लॉइंग। यानी कि जैसे जो बेसिक पिक थी ये वाली, जो इस तरीके के क्रैक्स कैन यू सी डेवलप हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं सेल्फ प्लॉइंग सॉइल। अब ये सॉइल होने का बहुत फायदा होता है, क्योंकि आप इमेजिन करिए यदि सॉइल्स में खुद क्रैक्स डेवलप होंगे तो उससे हवा सॉइल में अंदर जाते रहेगी, यानी कि सॉइल का एरेजन होते रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। तो जैसे ही समर में जो सॉइल के बीच बीच में जो क्ले के पार्टिकल्स हैं उनसे पानी निकलता है, तो क्या होता है, पूरी की पूरी ब्लैक सॉइल में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। खुद ही खोदना नहीं पड़ता है, प्लॉ नहीं करना पड़ता है, खुद ही क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। इसी को कहते हैं सेल्फ प्लॉइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैव सेल्फ प्लॉइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कौन सी सॉइल होगी, ब्लैक सॉइल के पास सेल्फ प्लॉइंग कैरेक्टर होता है। क्यों सेल्फ प्लॉइंग होता है, क्योंकि इसमें जो क्ले कंटेंट होता है बहुत ज्यादा होता है। सो हाई क्ले कंटेंट एंड ब्लॉकी स्ट्रक्चर फॉर्मिंग क्रैक्स ड्यू टू ड्राइंग। तो समर सीजन में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। अब नेक्स्ट इज, यदि अपन ब्लैक सॉइल देखें तो देखा है अपन ने सबसे ज्यादा जो कॉटन के प्रोड्यूसर हैं वो आज की डेट में 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे देखेंगे गुजरात, और तीसरे नंबर पे आता है पंजाब। ये इसमें जो महाराष्ट्र है ट्रेडिशनली यहां पे कॉटन उगाई जाती है। जो गुजरात है उसमें एक एडवांस वर्जन ऑफ, आजकल तो पूरे जगह बीटी कॉटन ही यूज होता है, बट इस वजह से गुजरात सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है इंडिया का। और पंजाब में भी बिकॉज फार्मर्स के पास बड़ी जमीनें होती हैं इस वजह से उगाया जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्रॉप है इस सॉइल में, कॉटन। उसके बाद आप देखोगे शुगर केन बहुत मात्रा में लगाया जाता है, वीट भी लगाया जाता है इस सॉइल में। अच्छी सॉइल होती है ब्लैक सॉइल, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स होती है, बहुत ही अच्छे से लेयर डेवलप हुई रहती है। यदि अपन ब्लैक सॉइल की बात करें तो इसे रेगूर सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो रेगूर टर्म है इसका खुद का मतलब होता है ब्लैक। ये एक कन्नड़ शब्द से डिराइव होता है रेगुरु, जिसका अर्थ होता है ब्लैक, इसी वजह से इसे रेगूर सॉइल भी कहते हैं।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द प्राइमरी रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल। रेड सॉइल क्यों लाल होती है? क्योंकि उसमें फेरस ऑक्साइड होता है। तो प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट कैल्शियम गलत, ऑर्गेनिक कंटेंट गलत, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल मिनरल्स गलत, प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, फेरिक होता है Fe+3, ये जो आयन होता है उसे ये रेड कलर का होता है जब ये गीला होता है यानी कि हाइड्रेटेड होता है, और जब ये ड्राई होता है तो ये येलो कलर का होता है। इसी वजह से जब रेड सॉइल गीली रहती है तो इसमें रेडिश दिखता है, जब ये सूख जाती है, एक्सट्रीमली डिहाइड्रेट हो जाती है, समर के सीजन में येलोइश कैरेक्टर उभर के आता है। सो ये जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट जो सॉइल है यहां पर है, 18.5% ऑफ द एरिया कवर करती है। मेजर क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू पर ये मेजरली फैली हुई है, देखा है अपन ने। अब यदि अपन देखें सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि एक बार यदि आप इसे इरिगेट कर देते हो तो ये बहुत ही फर्टाइल बन जाती है, और यदि पानी सफिशिएंट क्वांटिटी में है तो इससे बहुत सारे क्रॉप्स इसमें उगाए जा सकते हैं। Now, which soil is formed by the process of laterization? Laterization से कौन कौन से क्रॉप सॉइल बनती है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है वो है लैटेराइट सॉइल। अब होता क्या है, जैसे कि अपन ने बात किया ये सॉइल की लेयर है, तो जो टॉप लेयर है उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स रहते हैं, जैसे कि उसमें होता है एल्यूमिनियम, जैसे कि उसमें होता है आयरन, जैसे कि उसमें होता है सिलिका होता है। ये सारे कंपाउंड्स बहुत कॉमन है जो सॉइल में पाए जाते हैं। बट लैटराइजेशन क्या प्रोसेस होता है, जब यहां पर हाई टेम्परेचर रहे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहे 27 से 28 डिग्री के आसपास, यहां पर बारिश बहुत ज्यादा रहे यानी कि प्रेसिपिटेशन अच्छी खासी 200 सेंटीमीटर के आसपास रहे, तो क्या होता है जब पानी गिरता है सॉइल में तो जितने भी सॉल्यूबल कंपाउंड्स हैं वो नीचे बह जाते हैं, यानी कि सिलिका और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सॉल्यूबल हैं वो क्या होते हैं, सब के सब नीचे लेयर्स में बह जाते हैं। इसका टेक्निकल वर्ड होता है लीचिंग, यानी कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लीच हो जाते हैं नीचे, और इस वजह से जो सॉइल बनती है उसमें जो टॉप मोस्ट लेयर रहती है वो एल्यूमिनियम और Fe यानी कि आयरन में सबसे ज्यादा रिच रहती है। इसी प्रोसेस जिसमें एल्यूमिनियम और आयरन के आयंस टॉप सॉइल में कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और बाकी सारे आयंस नीचे चले जाते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं लैटराइजेशन, और इससे जो सॉइल बनती है उसे कहते हैं लैटराइट सॉइल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट कंडीशंस आर कंड्यूसिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैटराइट सॉइल? देखा अपन ने कौन सी दो मेजर कंडीशन है, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए और प्रेसिपिटेशन भी उस एरिया में ज्यादा होनी चाहिए। प्रेसिपिटेशन 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। तो लो रेनफॉल गलत, हाई रेनफॉल एंड वार्म टेम्परेचर, बी वुड बी द आंसर। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा वेदर्ड सॉइल है। वेदर्ड यहां पर केमिकल वेदरिंग की बात कर रहा है। केमिकल वेदरिंग यानी कि जितने भी सॉइल के पार्टिकल्स हैं सारे के सारे लीच हो जाते हैं, और सिलिका और आयरन और एल्यूमिनियम के आयन सबसे ज्यादा बचते हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में फाउंड होती है, और इसमें भी रेड कलर सॉइल का आता है। क्यों रेड कलर आएगा? क्योंकि Fe+3 अपन ने देखा सॉइल में ऊपर ज्यादा बचता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब देखो टेम्परेचर ज्यादा है और साथ ही साथ बारिश भी ज्यादा है, यानी कि ये बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है जहां पर बैक्टीरिया का जो एक्शन रहता है बहुत ज्यादा रहता है। तो जैसे ही कोई भी ऑर्गेनिक मैटर यहां पर डीकंपोज होता है, जैसे मान लो कोई लीफ गिरी, तो क्या होगा कि वो तुरंत ऑर्गेनिक कंटेंट में बदल जाएगा, और ऑर्गेनिक कंटेंट क्या होता है तुरंत ही ह्यूमस में बदल जाता है, लेकिन ये ह्यूमस भी तुरंत ही पानी के साथ नीचे चले जाता है, लीच हो जाता है। इस वजह से ये जो ऑर्गेनिक मैटर से ह्यूमस बनने का प्रोसेस है बहुत तेज होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज पूरा का पूरा जो ह्यूमस बनता है वो बाहर निकल जाता है सॉइल से। इसी वजह से ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ दिस सॉइल इज नॉर्मली वेरी लो, क्योंकि पूरा का पूरा बह जाता है, नीचे लेयर्स में चले जाता है। यदि अपन देखें तो ऐसे एरिया में जहां पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर यह पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कहां पर है? वेस्टर्न घाट्स पे पाई जाती है। तो कैन यू सी दैट, जैसे अपन ने देखा था
ये वाला रीजन जहां जहां बारिश ज्यादा हो, कैन यू सी दैट सबसे ज्यादा रीजन कौन सा है? वेस्टर्न घाट्स, इसी एरिया में लैटेराइट सॉइल फॉर्म होती है। ऐसे ही ईस्टर्न घाट्स में भी बारिश ज्यादा होती है, यहां से बे ऑफ बंगाल की ब्रांच आती है मॉनसून की, तो यहां पर भी बारिश ज्यादा होती है, तो लैटेराइट सॉइल जो हाईलैंड एरिया में है, ऊंचे प्लेट्यू एरिया में है, वहां पर पाई जाती है। ऐसा ही यहां पर चेरापूंजी और मौसम राम है, जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, करीब करीब 1200 सेंटीमीटर से ज्यादा सालाना बारिश होती है, तो यहां पर भी आप देखोगे लैटेराइट सॉइल फॉर्म होती है। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि कैश्यू नट, ग्राउंड नट, यानी कि जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं वो इस सॉइल में उगाए जाते हैं। कर्नाटका में इसी सॉइल पर कॉफी और स्पाइसेस, इस तरीके के क्रॉप्स लगाए जाते हैं। जितने भी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उसके लिए बहुत अच्छी सॉइल है यदि अपन ऑर्गेनिक कंटेंट डाल देते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल देखा अपन ने। अब जब यहां पर जो स्लोप्स है माउंटेन, उस पे यदि कोई भी सॉइल डिपॉजिट होती है उसे अपन माउंटेन सॉइल कहेंगे। इस सॉइल में जो लेयर रहेगा बहुत ज्यादा थिन रहेगा, क्योंकि ये नई नई बनी हुई सॉइल है और क्या होगा, इसमें सफिशिएंट टाइम नहीं मिला है, इसीलिए सॉइल तुरंत डिपॉजिट हुई है, प्रॉपर लेयरिंग नहीं है सॉइल की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल मतलब कि सेमी एरिड से एरिड सिचुएशन में, जिसमें कि नॉर्मली 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की बारिश होती है, उसे कहते हैं अपन इस रीजन पर सॉइल। अगेन क्या होगा, यहां पर सैंडी कंस्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि सैंड क्या होता है, जो विंड होती है उससे उड़ती है और यहां पर अलग अलग जगह पर डिपॉजिट होती है, इसे ही कहते हैं। अब यहां पर क्या टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा, पानी कम रहेगी, तो बैक्टीरिया क्या रहेगा, कम रहेगा। इसी वजह से जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है बहुत लिमिटेड होता है इस सॉइल में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। सैलिनाइजेशन क्या होता है, जब सॉल्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं सॉइल में। तो सॉल्ट पार्टिकल में मेजर आता है सल्फेट या तो क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड, ये जो रहते हैं मेजर सॉल्ट रहते हैं सॉइल में। अब ये कहीं और से नहीं आते हैं, ये आते हैं पानी से। पानी में जो नमक रहता है, जब पानी इवापोरेट हो जाता है तो वो नमक सॉइल में रह जाता है, उसी को बोलते हैं सैलिनाइजेशन। तो यदि अपन सैलिनाइजेशन के कारण देखें तो दो सबसे ज्यादा कारण होते हैं सैलिनाइजेशन के। सबसे पहला होता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, जब ये सॉइल है तो सॉइल की अलग अलग लेयर हैं। अब मान लीजिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो यहां का जो भी टॉप लेयर का पानी रहेगा वो सबसे पहले इवापोरेट हो जाएगा। इसके इवापोरेट होने के बाद जो सॉइल की जो टॉप लेयर रहेगी वो क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा ड्राई हो जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या करेगी, सॉइल नीचे से पानी सोख के ऊपर लाएगी। अब जब पानी जो सॉइल के बीच में है, सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में है, वो कैपिलरी एक्शन से ऊपर आता है, और ये पानी भी जब इवापोरेट होगा तो नमक तो इवापोरेट होगा नहीं, तो जो भी यहां पर सॉल्ट बचा रहेगा वो सॉइल के टॉप कणों में आ जाएगा। इससे यहां पर सॉल्ट डिपॉजिट हो जाएगा। इसको कहते हैं सैलिनाइजेशन। ये पहला कारण है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हाई टेम्परेचर वाली जगह में हमेशा होता है। नेचुरली कैपिलरी एक्शन की वजह से होता क्या है, पानी ऊपर आता है, इवापोरेट होता है और सॉल्ट जो है टॉप लेयर में डिपॉजिट हो जाता है। दूसरा यदि अपन बात करें वो है जहां पर ओवर वाटर लॉगिंग होती है। अब यदि वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा होगी तो भी क्या होगा, जब पानी वहां से हटेगा तो सॉल्ट पार्टिकल जो है वहीं पर रह जाते हैं, इसे भी कहते हैं, इससे भी सैलिनाइजेशन बढ़ता है। तो दो मेजर कारणों से सॉइल में सैलिनिटी बढ़ती है। तो प्रेजेंस ऑफ सॉल्टी लेक्स, यदि नेचुरली मान लो कहीं पर सॉल्ट रहेगा तो होगा ही। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख लो रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ अपन ने पहले बात की है, जो गुजरात का ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसमें बहुत सारे सॉल्ट के छोटे छोटे
तालाब हैं, छोटे छोटे ड्राइड डिपॉजिट्स हैं जहां से सॉल्ट निकाला जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में तो सॉइल में सॉल्ट रहेगा ही, क्योंकि ये नेचुरली सॉल्ट प्रेजेंट है यहां पर। दूसरा, यदि अपन बात करते हैं फॉल्टी इरिगेशन प्रैक्टिस, बिल्कुल सही है, जब ओवर इरिगेशन हो जाए तब भी सॉल्ट डिपॉजिट होता है। लैक ऑफ ड्रेनेज, ये भी सही है, क्योंकि बिल्कुल कम पानी रहेगा तो कैपिलरी एक्शन से ऊपर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो अब अपन बात करते हैं सलाइन और अल्कलाइन सॉइल। देखा अपन ने सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो पानी में रहता है वो सॉइल में जम जाता है, उसी को सैलिनाइजेशन कहते हैं। अब नेचुरल तरीके और एंथ्रोपोजेनिक तरीके दोनों से ये फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट कंडीशन प्राइमली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पीट सॉइल। अब ये एक और टाइप की सॉइल है जहां पर बहुत ही ज्यादा पानी डिपॉजिट रहता है, उसे यानी कि वाटर लॉगिंग रहती है, वहां पर क्या होगा? जो सॉइल बनती है उसे कहते हैं पीट सॉइल। लो रेनफॉल रीजन, गलत। लो सैलिनिटी कंटेंट, गलत। इनएडिक्वेट ड्रेनेज पॉसिबिलिटी, इनएडिक्वेट ड्रेनेज पॉसिबिलिटी, यानी कि होगा क्या? जब किसी एरिया में पानी भर जाए और वो पानी निकलने का कोई साधन ना हो, तो जो सॉइल में जो ऊपर पूरी तरीके से लबालब पानी भरा रहता है, जैसे अपन दलदल आप समझते हो हिंदी वाला, वो वाले टर्म वाली सिचुएशन, जब बिल्कुल ही पानी निकलने की जगह नहीं है, लबालब भरा है, उसे कहते हैं पीट सॉइल। अब पीट सॉइल में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में क्या ऑर्गेनिक मैटर सफिशिएंट रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो रही है, हवा नहीं रहेगी सॉइल में, तो बैक्टीरिया भी नहीं ग्रो कर पाएंगे। यदि आप देखो सॉइल पूरी तरीके से, जो छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो भी उसके बीच पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, तो यदि एयर में को रिप्लेस करके पानी घुस गया तो यहां पर बैक्टीरिया जो रहेंगे नहीं रहेंगे। इस वजह से जो फैक्टर होता है, जैसे अपन कहते हैं कि बैक्टीरिया रहेंगे ही नहीं तो क्या होगा? ऑर्गेनिक कंटेंट डीकंपोज ही नहीं होगा, इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट क्या होगा? बहुत ही ज्यादा कम होगा। तो दैट इज अ बेसिक सॉइल, इसमें नो ऑर्गेनिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि यहां पर बैक्टीरिया ही नहीं रहते हैं और ड्रेनेज बिल्कुल ही ओवर वाटर्ड एरिया है। और यदि आप देखोगे तो डेल्टा एरिया में सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा यहां पर होता है। ये जो नॉर्मली सॉइल होती है ये होती है एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो इसके साथ अपन सॉइल्स के मेजर क्वेश्चंस कवर आउट कर लिए हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।